हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का आज अपना मैथ्स का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एन एरर एंड डिफीट। जी हाँ, लर्निंग यानी कि अधिगम। बच्चों कभी भी या कुछ भी चीज आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो कभी भी विदाउट एनी एरर, ऐसा नहीं है कि आप उसमें गलती नहीं करोगे। आप गलती भी करोगे, आप हारोगे भी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप गलतियां भी करोगे, आप हारोगे भी कुछ जब नया सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसमें आपसे गलती नहीं होगी, उसमें आप कभी डिफीट नहीं होंगे। तो गलती आप सीखते हुए आपसे गलतियां भी होंगी, आपसे आपसे हार नहीं होगी। तो दैट डजंट मीन कि आपकी वो चीज नहीं बनी है। आपसे कोई चीज गलती होती है इसका मतलब ये नहीं कि आपसे आपकी वो चीज नहीं बनी है। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, सबको ही, हम सबको ही क्या होता है, कभी ना कभी हार का भी सामना करना होता है। तो हार से हमें अपने को डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि और मोटिवेट करना है कि नहीं, अगली बार जब मैं यहाँ इस काम को करूं या इस चीज में करूं तो और अच्छे से करूं। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं। ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं सेट 1 है, प्रश्न पत्र कोड यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो कोड है 65-1/1। ठीक है, फिर इसमें हम आते हैं। तो ये सारे जो है आप इसको आराम से पढ़ लें। प्लीज चेक दैट क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 8 प्रिंटेड पेजेस। 8 प्रिंटेड पेज है, कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है तो बाद में आपको इसमें पे क्वेश्चन में अगर मिसप्रिंट है वो आप बाद में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते आपको पता लग रहा है तो वो आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, आपका एक आपकी जो फ्लो बना होता है उसको तोड़ देता है। तो इसके पहले ही देख लें, ठीक है, क्योंकि मशीन एरर हो सकता है। आपका जो प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 14 क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन। ये आपको पढ़ना है। 15 मिनट आपको एलोटेड होते हैं इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM फ्रॉम 10:15-30 AM। द क्वेश्चन विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन द आंसर बुक ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना नहीं है कि आपको जो आपके क्लास में इन्वेजिलेटर्स टीचर्स होंगे आप वो रहेंगे, आप नहीं लिख सकते हो तब तक, 10:30 बजे तक आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, फिर जो भी आपको आएगा, आपको क्वेश्चन मैथ्स में आपको पहले क्वेश्चन पढ़, देखिए आपको 15 मिनट आपको मिले, हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़े, ऐसे जल्दबाजी में नहीं, आराम से पढ़े। क्या आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या उस 15 मिनट बहुत होते हैं, किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपको क्वेश्चन को करने की, इस क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन आपके पास होंगे उनको करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को करने वाले हो, ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको अपने आप से देखना। 15 क्वेश्चन होंगे। आपको जो क्वेश्चन में लगता है कि यार हाँ ये जो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, या आप देखो टिक्स आप दो जगह मारो, या तो आप उन क्वेश्चन पे टिक मारो जो आपको थोड़े लग रहे हैं कि हाँ इसमें क्वेश्चन इसमें फंस सकते हैं या इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कैलकुलेशन लंबी जाएगी, या फिर उन क्वेश्चंस में टिक मारो जो आप फटाफट कर सकते हो, है ना। तो आप स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी से, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करें, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट कर ले। उससे स्टार्ट करना ज्यादा मैं फायदेमंद मानता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या रहते हैं ना, एकदम पहले पहले हमारा माइंड जो है फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है, तो आप क्वेश्चन में करते हैं, आपके अच्छा टाइम रहता है, स्टार्टिंग में नर्वसनेस उतनी नहीं रहती है बच्चों को, तो आराम से आप पूरा टाइम दे सकते हो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फिर एक बार डीप नर्वस हो रहे हो तो डीप ब्रेथ लो, लंबी लंबी सांसें लो, आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो आराम से। ठीक है, आराम से सांस लो, फिर जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अगर आप नर्वस फील कर। फिर आते हैं हम, ठीक है, तो सेक्शन ए है, इसमें बताया गया इसके 3 खंड है, ए बी सी। और सेक्शन ए में प्रत्येक खंड आपको अनिवार्य करना है। खंड ए में फिक्स 6 क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक दो दो मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। सेक्शन ए हैज 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 marks each. सेक्शन बी हैज 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 mark each. Section C has 4 long answer type question, 4 mark each, and there is no internal choice in some question. Question number 14 is a case based problem, यानी case study होगा with 2 sub parts of 2 marks each, यानी कि question number 14 आपका case study है 4 marks। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, चलिए बताएंगे इसको। फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2 नंबर फ्री है इसको। तो आप तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, अवकलन समीकरण x प्लस डी वाई डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की कोटि और घात का योगफल ज्ञात करें। चल बराबर करेंगे
इसको हम मुझे बताएंगे। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ऑर्डर है, कोटि है, कोटि क्या रहेगी इसमें, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे आप होल स्क्वायर डिवाइडेड एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो उसके स्क्वायर का स्क्वायर करके यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो इसकी कोटि जो रहेगी वो कितनी रहेगी, ऑर्डर जो है इसका 1 रहने वाला है, और डिग्री देख रहे हो, घात कितनी इसकी 2, तो 1 + 2 क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया आपका 3। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, पी क्यू 3 आइटा माइनस 2j प्लस, ये आपको डायरेक्शन में सारी दे रखी हैं। ठीक है, आपको पी आर और क्यू एस यहाँ पे निकालना है, जरा फटाफट पी आर मैंने, चलिए पैरेललोग्राम लॉ आप लगाएंगे पी क्यू आर एस, यहाँ पे आप देखेंगे पैरेललोग्राम को लॉ कैसे आपका यहाँ पे लगेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ आप लोग को याद होगा, ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, क्या क्या बोला गया था, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस हमको यहाँ पे बोला गया था, तो नाम में यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू आर एस, ये हो गया आपका पी आर। ठीक है, क्योंकि पी आर भी यहाँ पे निकालने के लिए जो जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ फटाफट आपको। पी क्यू आपको 3i माइनस या माइनस 2j प्लस 2k, 3i माइनस 2j, ओके, फिर हमें दे रखा है पी एस माइनस आई माइनस 2k, फिर हमको दे रखा है फाइंड पी आर एंड क्यू एस। ठीक है, ये पी आर और क्यू एस मेरे को निकालना, तो पी आर मैंने तो बना दिया है, पी आर क्या है ना, तो आपको याद होगा कि पहले आप यहाँ लिख लें जो भी आपके डायरेक्शंस आपको, ये थोड़ा, ठीक है, जो भी डायरेक्शंस हमको यहाँ पे दे रखी है उसके बारे में हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर पी क्यू मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर, ये डायरेक्शन आप कहीं भी लगा दो, बात एक ही। ठीक है, तो पी आर अगर हमें मुझे निकालना है तो आपको पता है बाय पैरेललोग्राम लॉ, पी आर हम कैसे निकालते हैं, ये पी आर यहाँ पे है, दिस इज द, ये जो आपका होता है इसका और इसका क्या होता है, सम होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका क्या होता है, पी क्यू और पी एस का सम होता है। तो अगर मैं, ये सेट 1 का पेपर है, कल मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है पी आर का जो है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पी आर निकाल रहा हूँ तो पी आर आपको पता है क्या होता है, पी क्यू प्लस, मतलब ये सम ऑफ दिस एंड दिस। तो आप देखेंगे मैं डायरेक्ट यहीं से करूँ, 3i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है, और माइनस 2j, इधर पे 2j नहीं है तो माइनस 2j ऐसे ही आ गया, प्लस का 2k माइनस का 2k कैंसिल हो गया, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ है ना, आप एक स्टेप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या हूँ सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको। तो 2i माइनस 2j आ गया, अब हमें क्या निकालना है, हमें पी आर चाहिए, तो ये हो जाएगा 2i माइनस में प्लस 2j, नहीं माइनस ही हुआ, हाँ माइनस है। ठीक है, तो पी आर क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर, मेरे ख्याल से सबको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 4 + 4 8, तो √8 को मैं क्या लिखता हूँ, ये हो जाएगा √8, और √8 को हम क्या लिखते हैं, √8 को हम लिखते हैं 2√2, तो कितना आएगा 2√2, तो पी आर तो हमने निकाल। ठीक है, जरा क्यू एस निकालेंगे, जरा क्यू एस निकालेंगे प्रॉपर, चलिए क्यू एस देख लें आप, आपको क्यू एस निकालना है, तो ये पी एस क्या होता है, पी एस कुछ नहीं होता, ये पी एस आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर या फिर क्यू एस आप इसको बोल सकते हैं, क्यू एस बोला है, हाँ ठीक है, पी एस इज नथिंग बट क्या है इसका, क्यू एस का ही हमारा वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं। तो क्यू एस जो है पैरेललोग्राम लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरे को क्यू एस निकालना है, ठीक है, अगर मुझे क्यू एस यहाँ पे निकालना है तो क्या होगा, ये पी एस माइनस पी क्यू हो जाएगा है ना,
क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पी एस माइनस पी क्यू। तो पी एस क्या है आपका, आप यहाँ से देख लेंगे माइनस आई और माइनस क्यू। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँ तो ये आ जाएगा माइनस 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 4i प्लस, क्योंकि अच्छा ये जे तो इस पे है नहीं है ना, माइनस 4i फिर हो जाएगा हाँ प्लस का 2j, फिर माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2k है ना, तो 2k आपका हो जाएगा माइनस का 4। इधर कर देता हूँ इसको सॉल्व। अब इसमें कोई माइनस 4i प्लस 2j प्लस के, तो ये आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, यही कर देता हूँ उसको, अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 16, तो 16 4 20, 20 और ये हो गया 36, तो ये आपका क्या आ गया, तो दिस इज योर आंसर। कोई बड़ी बात नहीं थी इसको करने में, एक एक नंबर के आपके इजीली ये क्वेश्चन हो जाए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। If d by dx of fx equals to sec की पावर 4x अपॉन cosec की पावर 4x एंड f फंक्शन जो आपको पाई बाय 4 इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, देन फाइंड fx। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया इंटीग्रेट ऑफ log x माइनस 3 अपॉन log x टू द पावर 4 dx। तो कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन लिखो पहले वाला तो ऊपर, इसको सॉल्व करो। चलिए फटाफट करेंगे, इजी है क्वेश्चन। चलिए आया करा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन में अपने इसमें देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास था, इफ dy dx ऑफ, ये दे रखा है आपको, ये गलत, यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिख दिया। sec टू द पावर 4x अपॉन cosec टू द पावर 4x एंड ये आपको दे रखा है पाई बाय 4 दे रखा है, देन फाइंड, सही है ना क्वेश्चन, जहाँ तक याद है क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, देन फाइंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा यहाँ पे आपको देखिए फंक्शन आपको जो दे रखा है, ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन, अब इसका तो हमें पता नहीं कि कैसे होगा, इसको तो भी थोड़ा कंफ्यूजन सा यहाँ पे हमें क्रिएट लग रहा है। तो अब क्या करेंगे इसमें आप देखेंगे कि sec की पावर 4x और cosec की पावर 4x यहाँ है, तो उसको क्या करेंगे, आप देखो sec का क्या होता है, sec का होता है 1 अपॉन cos और cosec का होता है 1 अपॉन sin, तो ये हो जाएगा sin अपॉन cos हो जाएगा 10x। ठीक है, करके दे, चलो मैं कर देता हूँ आगे, अभी बता रहा हूँ बट आगे कोई कई क्वेश्चन, चलो यार बता देता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन cos की पावर 4x, इतना तो हम सोच सकते हैं ना, 1 अपॉन sin की पावर 4x, साइन सबसे ऊपर चले जाएगा, जो साइन ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा tan की पावर 4x dx बन जाएगा। अब हमारे पास जो है सर tan की पावर 4x का भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है सर, हाँ यार नहीं पढ़ा है कोई tan की पावर 4x का हमने फॉर्मूला, तो हम क्या करने वाले हैं, अब tan की पावर 4x का फॉर्मूला जब हमने नहीं पढ़ा तो इसको मैं tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर x रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर x dx रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, करेक्ट। अब tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे सर, आपके पास तो tan स्क्वायर एक्स का भी कुछ ऐसा इलाज नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे आप, तो tan स्क्वायर एक्स का हमें कुछ नहीं करना है, इट विल बी वेरी इजी। अच्छा tan स्क्वायर एक्स को आप देखें अगर, क्या कर सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को, बताओ बताओ भाई, इसको sec स्क्वायर थीटा tan की, आपने इसमें देखो इसको आप ये लिख सकते हो ना, 1 माइनस sec स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको sec स्क्वायर, आपने 10th में पढ़े सब चीज, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे जी,
अब क्या करेंगे, अब देखो आप यहाँ पे बहुत इजी है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक्स डी एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग कर दिया, ठीक है, एक स्टेप और तो डायरेक्ट कर दिया। अब मैंने इसमें आपको डायरेक्ट इसमें क्या कर दिया, अलग अलग। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसमें आप टी मान ले टाइम स्क्वायर एक्स को, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। देन इसको आप क्या लिखते हो, टाइम क्यूब एक्स आ जाएगा, है ना, मेरे हाँ टाइम क्यूब एक्स अपॉन 3 आ जाएगा, टी वाले से करके देखोगे ना, टाइम क्यूब एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। और अब तो हम इसको कर चुके हैं ना इंटीग्रेट, तो यहाँ C1 लगा दूं कि ना लगाऊं, तो लगा देते हैं। और माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अब इसको क्या करोगे, अगेन टेन स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर माइनस 1 dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना समझ में आया, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देख लो भाई, इसको किसी को अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि बेसिक सी चीजें इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट अपना करूंगा नहीं। तो अब सेक स्क्वायर थीटा का आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा का -1 का आपका होता है टेन थीटा होता है, और dx का आपका x हो जाएगा, तो एफ एक्स यहाँ पे डायरेक्ट मेरा आ जाएगा, एफ एक्स जो मैं यहाँ से निकाल दूंगा, टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 था ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस C1, चलो C1 और C2 को मिलके तो लास्ट में हम C भी कर सकते हैं, है ना, फिर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और क्या था, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है टेन का, C1 हाफ हटा दो, C1 और C2 टी कर देंगे, है ना, माइनस टेन एक्स माइनस ही था, क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स था ना, हाँ, तो माइनस टेन एक्स, और आपका यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा, सिंपल प्लस एक्स प्लस सी, प्लस था कि माइनस एक्स था, प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, क्या होगा माइनस, फिर ये तो माइनस का हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस एक्स आएगा इसलिए, ठीक है, तो ये मेरा आ गया। बट इन्होंने क्या बोला है, जो आपका एफ एक्स आया, ठीक है, ये आ गया, बट इसने एंड एफ इफ डी बाई डी एक्स एंड एफ फंक्शन एक्स कितना है, पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 रख देंगे, टेन क्यूब पाई बाय 4, आप लो टेन क्यूब पाई बाय 4 अपॉन 3 माइनस टेन पाई बाय 4, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, कांस्टेंट निकाल रहे हैं, प्लस, है ना, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं सर, यहाँ से हम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो टेन क्यूब पाई बाय 4 एफ पाई बाय, अच्छा एफ पाई बाय 4 आपका पाई बाय 4 है, तो जहाँ पे भी आपको एक्स दिखेगा, ठीक है, वहां पे हम यहाँ जाएगा, क्योंकि ये गिवन है ना, मैं एफ पाई बाय 4 आपको पाई बाय 4 दिया गया है, टेन 45 कितना होता है, 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस पाई बाय 4 प्लस सी, तो आप यहाँ देख सकते हैं पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, एंड 1/3 माइनस 1 जो आपका यहाँ पे आएगा, एक में से 3 गया माइनस कर 2, सी बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट मेरा 2/3 है, ठीक है। अब आपको एफ एक्स निकालना है, इसी चीज को आप वापस लिख दोगे यहाँ पे, फाइनल आंसर तो हो जाएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस 2/, दिस इज योर फाइनल, चलिए कॉपी कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लेंगे। और ये सेट 2022 के, क्योंकि 2022 में 2 सेट्स आपके बने थे, है ना, एक पहली बुक से, एक दूसरी बुक से, तो ये कुछ क्वेश्चन इसलिए लाया हूं मैं, तो क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे, 2 नंबर में कई बार नहीं पूछे जाते, 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन इसमें मुझे दिखे थे, तो इस क्वेश्चन को मैं लेके आया था, क्वेश्चन पेपर को। और कल जो हम क्लास करेंगे उसमें भी क्या करेंगे, उसमें मैं दूसरे ईयर का 2023 का आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, बट फिलहाल अभी हम इसी पे क्वेश्चंस आगे डिस्कस करने वाले। तो एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक हम लेंगे, एंड 5 मिनट के ब्रेक के बाद विद शॉर्ट ब्रेक का हम वापस आएंगे और इनमें आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।